स्वागत है आपका आज की चाय पे। सेकंड चैनल भी है मेरा AKC मिरेकल्स। जाइए, सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस कीजिए, लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में सीखिए। एंड इफ़ यू वांट माय पर्सनलाइज सेशंस तो ज़रूर आप ले सकते हैं। आपको सिर्फ मेल करना है मुझे आज की चाय @gmail.com पे, AKCmiracles@gmail.com पे, जो स्क्रीन पे आपको स्पेलिंग दिख रही है बस वही मेल ID है जिस पे मेल करना है। एंड आई विल सेंड यू द डिटेल्स। ऑल्सो मैं 432 हर्ट्स पे भी अब सबलिमिनल्स बना के दे रही हूँ। सो इफ़ यू वांट यू कैन गेट दोज मेड एज वेल। बस मेल करना है एंड आई विल सेंड यू द डिटेल्स। और बाकी अगर बाय चांस मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पास मेल्स आते हैं कि चाहे फाइनेंशियली अगर वो नहीं है एंड फिलहाल हम आपके सेशंस नहीं ले पा रहे तो क्या करें। मैंने हमेशा सबको 2 चीज़ कही है। एक चीज़ है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। रोज़ 108 चीज़ों को ग्रैटिट्यूड देना ही देना है, चाहे आपकी लाइफ में कुछ अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। इनर वर्ल्ड को चेंज करें, आउटर वर्ल्ड रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो अंदर की दुनिया को बदलिए एंड यू विल सी अ सिग्निफिकेंट चेंज इन योर आउटर वर्ल्ड। और वो कैसे आप करेंगे? बाय शिफ्टिंग योर फोकस फ्रॉम लैक टू ग्रैटिट्यूड। कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, कोई भी लोग, 108 टोटल जो भी कुछ है आपकी लाइफ में है, बहुत कुछ है। वो टूथब्रश भी है जो सुबह यूज़ करते हैं, वो पेस्ट भी है, वो बेड भी है, वो सिरहाने भी है, वो पेरेंट्स भी है, वो रिश्तेदार भी हैं, हर जो भी है अभी फ़िलहाल आप उनका शुक्रिया कीजिए। एंड जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे गुडनेस इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। और नाम जाप कीजिए, डजेंट मैटर आप कौन से धर्म के हैं, जिन भी भगवान में मानते हैं आप सिर्फ उनका नाम पूरे दिन लीजिए। मैं 108 बार नहीं बोलती हूँ, मैं तो कहती हूँ पूरे दिन हर सांस में नाम लीजिए और देखिए कैसे आपकी लाइफ से सारी रेजिस्टेंस दूर होती है। और चलिए अब चलते हैं मेन पॉडकास्ट की तरफ। यस गाइज, जो भी औरतें हैं, वी विमेन आर स्ट्रॉन्ग। यस मैं आपकी हिम्मत बढ़ाने आई हूँ, आप मेरी हिम्मत बढ़ाते हो। मैडम क्या है ये जो आपका व्लॉग, पहली बात तो लो एफर्ट व्लॉग्स डालना बंद करें। बैठ के सिर्फ और सिर्फ एक दिन आपने डिसाइड करा कि क्योंकि आपको लेजीनेस हो रही है ना, नहीं चाहे दवाइयों का, ये है दवाइयों का यार ये मुझे समझ नहीं आता कि रिपोर्ट सही है, सब कुछ सही है, ओ अच्छा ठीक है, बेसिकली रिपोर्ट सही है इसी वजह से तो नहीं आपको मायूसी होती है ना। मुझे कभी कभी लगता है कुछ लोग ना ऐसे भी होते हैं, मैंने देखे हैं, पता नहीं आप लोगों ने अपनी फैमिली में देखे कि नहीं, मैंने देखे हैं जिनकी रिपोर्ट सही आ जाए और फिर उनका मुंह लटक जाता है। और फिर कई बार उनको ये भी बोला जाता है कि क्या सही आ गई इसलिए दुखी हो क्या। अरे वो पीकू मूवी देखी थी आपने, जो उसमें अमिताभ बच्चन का जो मेन जो कैरेक्टर था वो यही था। हाँ पीकू, हाँ हमें जानो ना, हाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो। एंड शी यूज्ड टू से पापा कुछ भी नहीं है, क्या हो गया आपको, सब कुछ सही है, BP नॉर्मल, ये नॉर्मल, वो नॉर्मल, हाँ नहीं कुछ तो है। तो कुछ लोगों को पसंद आता है कि वो बेचारे बने रहे, वो हारे बने रहे, और कुछ ना कुछ, क्योंकि इफ़ यू नोटिस दिस, कुछ सालों से सिर्फ सिंपैथी व्लॉग्स बन रहे हैं, स्पेसिफिकली मैडम के चैनल पे। आप लोग मेरी हिम्मत है गाइस, क्यों आपका लप्पू जनाब आपकी हिम्मत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आप लोगों से शेयर करती हूँ तो मुझे, अरे क्यों यार, ये जो आपकी सास है जिनके बारे में आप इतने लंबे पुल बांधती थी तारीफ के बिग टॉस के दौरान, आप उनसे क्यों नहीं शेयर करती। मैं आपकी मदर का नाम ले सकती थी, बट उनकी तो आपने कोई वो ही नहीं छोड़ी इज्जत, है ना। उनका तो आप ना नाम लेती हैं ना उनके एफर्ट्स को रिकग्नाइज करती हैं, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं दिमाग में, आई एम नॉट श्योर, बस शायद हो सकता है ये सोच है कि क्यों, हमने तो रहने को घर दिया, खाने को खाना दिया, सब कुछ दिया है, शायद इसी वजह से ये अपनी मदर का एहसान नहीं मानती। बट मैं इतना ही बोलूँगी, देख लो हालत साहिबा के बच्चे की, और अब एहसान मानो अपनी मदर का, क्योंकि उन्होंने इतने प्यार से, इतने समझदारी से, इतने अच्छे से पाला है। ऑफ कोर्स बड़े बुजुर्ग ऐसे ही होते हैं, बट स्टिल जिस तरीके की उस बच्चे की परवरिश हुई है, इतना वेल बिहेव्ड, संभला, सुधरा, एक कहते हैं ना ज़्यादा अफलातून बच्चा नहीं है। बच्चे कुछ ज़्यादा ही कभी कभी वो हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, बट ये बच्चा बहुत सॉर्टेड है काफ़ी हद तक। कभी कभी तो मुझे अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर लगता है। वो तो खैर इसको पैरेट बना रखा है ना, क्योंकि अगर आपने नोटिस करा होगा तो कई बार, अभी जैसे मैडम बोल रही थी, ये कौन सा कलर है, वो कौन सा, ये क्या है, ये क्या है, एकदम से आवाज़ वो हो जाती है। व्हाई आर यू फोर्सिंग हिम। अगर उसे कुछ नहीं भी याद है, उसे नहीं भी पता है, आप बता दो, छोटा सा बच्चा है ना, उस पर इतना प्रेशर डालना। हर व्लॉग में उसको आपने प्रॉप बनाया हुआ है। ऑफकोर्स पैदा भी इसलिए किया जाता है, व्लॉगर्स के घर में बच्चों को पैदा इसलिए नहीं किया जाता कि उन्हें औलाद चाहिए, इसलिए किया जाता है कि मंडेन हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, सो लेट्स जस्ट गिव बर्थ, तो सो दैट वहाँ पे एक कंटेंट क्रिएशन का एक जरिया मिल जाए। और ये जो मिस्टर 2 बीवी वाले व्लॉगर हैं, उनके घर में तो ये चलन है, बच्चा पैदा करना। जैसे ही कोई लीगल एक्शन हुआ पायल पे, इमिडिएटली आप लोगों को पता है क्या हुआ था, बच्चा पैदा हो गया, है ना।
सो दैट्स व्हाट हैपन्स। यही है इन व्लॉगर्स की सच्चाई। बट मैडम के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आपको लोगों से हिम्मत मिलती है, अपने घर वालों से क्यों नहीं मिलती? आपके लप्पू जनाब नहीं है क्या आपके लिए अवेलेबल कि आप उनसे अपनी दिल की बात शेयर करें? मैं आपसे करती हूँ, मुझे ऐसा, अरे 1-on-1 डायलॉग थोड़ी ना होता है जनता से। और आपको इतना मतलब औरतों का वो है कि औरतें इतनी स्ट्रांग होती हैं, हम एक दूसरे से दुख बांटते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कभी बैठ के अपने मदर के एफर्ट्स को रिकग्नाइज करते हुए व्लॉग बनाते हैं? क्यों नहीं समझते कि शी इज़ ओल्ड, शी नीड्स हेल्प, और एक नैनी रखते प्रॉपर अपने बच्चे के लिए? क्यों आपने फिर वो किया था जो किया था, जिसका मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगी बिकॉज इट इज़ पिंचिंग टू मैडम। ऑफकोर्स ये एक बहुत कड़वा सच है उनकी लाइफ का। बट कोई है जो कि फीमेल है, आप कहते हो ना औरतों का दुख, औरतों की एम्पावरमेंट, ये सब आपके लिए मैटर करता है। तो आपने भी तो फिर किसी को जन्म दिया ना, और वो तो थी, उनका जेंडर भी यही था, फीमेल ही थी। तो औरत एक टाइम पे बेटी भी होती है किसी की, तो बेटी जो आपकी, मतलब हाँ समझ रही होंगी मैडम मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अरे नहीं चाहे, देखो ना, अगर मैंने उसे नहीं पाला तो ये उसके हित की बात है ना। मेरे घर में आती तो एक प्रॉप बन के रह जाती ना। यस हाँ, वैसे ये बात भी है, यू रादर हेल्प्ड हर, क्योंकि वो इस घर में तो पागल ही हो जाती। इस घर में वो एक अनदर सॉर्ट ऑफ वो, अच्छा हाँ, उसको क्या यूज़ मैं बताती हूँ उसका क्या होता। यस गाइस, नहीं भी है शोएब की वो, तो भी देखिए कैसे ध्यान रखते हैं। हे गाइस देखिए, मैं अपनी बेटी जो मुंह बोली बेटी उसके लिए ये लाया, ये करा, तो गाइस हूँ ना मैं महान। तो अच्छा ही है, वो बच्ची जो है वो नेम फेम से दूर है। एंड कहीं ना कहीं उसके आसपास, अब पता नहीं कितना पता है उसके क्लासमेट्स को या जो भी लोग हैं उनके आसपास के कि मैडम से वो रिलेटेड है कि नहीं। बट इट्स गुड दैट शी इज़ नॉट इन दिस फैमिली जहाँ पे व्लॉग्स के लिए हर रिश्ते को और हर रिश्ते की हर बीमारी को यूज़ किया जाता है। और मैडम से मैं बोलूँगी ये नाटक बंद कर दो प्लीज़ फॉर गॉड्स सेक। आप ये जो सब कुछ करते हो ना कि आपको कंटेंट नहीं मिल रहा, सो वी विमेन आर पावरफुल, ये मत करो। बिकॉज अब आप बिल्कुल ठीक हो, अब आपके रिपोर्ट्स भी सही आ रहे हैं, तो यहाँ पे सहानुभूति लेने वाली कोई बात है नहीं। अगर तो कुछ होता, देखिए हिना खान ने कभी आगे से सहानुभूति मांगी नहीं। शी वॉज लूजिंग हर हेयर्स, शी लॉस्ट ऑल ऑफ फेशियल हेयर्स एज वेल। अगर आप देखेंगे आईब्रोज भी नहीं रही, आई लैशेज भी नहीं रही, बट उन्होंने कोई सिंपैथी नहीं मांगी। वो लगातार अपने, कभी वो वर्कआउट का वीडियो डालती थी, कभी किसी इवेंट का डालती थी। इवन दो मैं ये बोलूँगी कि एक्सर्शन करना अच्छी बात नहीं है, ये बात तो उनके लिए भी एप्लीकेबल थी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करा। वाई शी वॉज ऑन कीमो। आपके तो बाल वैसे के वैसे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो हेयर फॉल हुआ है ना आपका, ये आज का नहीं है, बहुत टाइम से चल रहा है, और वो हम विटनेस कर सकते हैं बिकॉज योर हेयर्स आर थिनिंग, एंड वो स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। आपकी आंखों के नीचे ये जो गड्ढे हैं ये आज के नहीं है, बहुत टाइम से हैं। बिकॉज मे बी जो आप दिखा रहे हैं ना, ये है मेरी दुनिया जहाँ पे सब मेरा ख्याल रखते हैं। अरे क्या दिखा रहे थे? यस गाइस, टेस्ट कराने जा रही हूँ। ये लोग बोलते नहीं हैं, बट अम्मी के मुंह पे, पहली बात तो आपको बहुत टेंशन है, आप टेस्ट कराने जा रहे हो, तो उस टाइम पे व्लॉग करना कैसे याद आता है? तो ये चलो आपका काम है ना, ये हमारा काम है, हम इसको साइड नहीं रख सकते, हमें व्लॉग बनाना ज़रूरी है। वहीं से पैसे आते हैं, इलाज के पैसे भी इसी से आएंगे, जैसे बाकी के पैसे तो हवा हो गए, सेविंग्स में तो कुछ होगा ही नहीं, है ना, मान लिया। बट जब आप लोगों से मिलने जा रहे हो, अपनों से मिलने जा रहे हो, टेस्ट कराने जा रहे हो, उस टाइम पे सबके मुंह पे कैमरा कैसे कर देते हो? आपको पता है ना, आप कह रहे हो ना कि सब टेंशन में है आपकी, है ना, सब परेशान है, कोई बोलता नहीं है, कोई सबसे मज़े की बात है इस परिवार में, मैडम के लिए कोई नहीं बोलता, बट मैडम को पता है कि सबको उनकी चिंता हो रही है। तो मुझे यही कहना है कि मैडम, ये सब कुछ जो आप करते हो ना, कि टेस्ट से पहले सबको कवर करना, एक इमोशनल सीन क्रिएट करना, अपनी व्यथा बताना, ये सब कुछ आप अवॉइड कर सकते हो और बोल सकते हो कि टेस्ट करा के आए थे ये टाइम पे, और ऑब्वियसली उस टाइम पे व्लॉग नहीं बनाया जाता क्योंकि घबराहट होती, क्योंकि एक्चुअली में अगर किसी इंसान को सच में घबराहट होती है तो वो हाथ में कैमरा नहीं पकड़ सकता। बट आप ननद भाभी बिल्कुल सेम है। ये देखो फ्रेंड्स, एंग्जाइटी, मेरे हाथ कांप रहे हैं। घबराहट नहीं हो रही तुम्हें हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से पैल्पिटेशंस हो रही हैं, समझ आई? ये एंग्जाइटी हो रही है तुम्हें, और एंग्जाइटी के टाइम पे फ्लैश ऑन करके तुम अपना हाथ दिखा रही हो। जिस एंग्जाइटी होती है उसका कुछ मन नहीं करता करने को, समझ में आई? आई नो दिस वेरी वेल, व्हाट आई हैव बीन थ्रू ड्यूरिंग माई इनिशियल पीरियड्स ऑफ टाइम, जहाँ पे मेरा वेट भी ज़्यादा था, मेरे फादर एडमिट थे, और कोविड चल रहा था, और बहुत सारे स्केयर थे। इतना तक हो गया था कि डॉक्टर ने बोला था कि आपके फादर को अटैक आया। एंड बट एट दैट टाइम माई मदर वॉज वेरी पॉजिटिव। उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, जस्ट डू अनदर टेस्ट,
एंड वो टेस्ट जैसे ही करा तो उन्होंने बोला कि दैट्स नॉट द केस, अटैक नहीं है, जस्ट दैट खून की कमी की वजह से आपका जो हार्ट है वो इस तरीके से पैल्पिटेशंस क्रिएट कर रहा था, जिससे हमें ये लगा। बट मेरी मदर में हिम्मत थी, मुझ में हिम्मत नहीं थी ये सब कुछ सहने की। और उस टाइम पे आई स्टिल रिमेंबर द ओनली थिंग दैट आई यूज्ड टू डू वाज आई हैड अ बीपी मशीन बाय माई साइड, और मैं वो मेजर करती रहती थी। मेरे लिए इतना ट्रिगरिंग टाइम था वो। उस टाइम पे मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं फ़ोन उठाऊंगी और कैमरा ऑन करूंगी और किसी को ऐसे बताऊं कि ये हो रहा है मेरे साथ। ये ड्रामेबाजियाँ नहीं करनी चाहिए इन ब्लॉगर्स को, क्योंकि जो लोग एक्चुअली में एंग्जाइटी के थ्रू गुजरते हैं ये उनके साथ गलत है। ये उनके साथ एक कहते हैं ना एक मजाक है कि भाई तुम्हें पता भी है कि एक्चुअल में डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंग्जाइटी क्या होता है। करोड़ों लाखों कमा रहे हो अपनी लाइफ में, जैसे चाहे वैसे जी रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, मज़े कर रहे हो, एंड येट आप लोग अपने आप को बेचारा बनाते ही रहते हो। व्हेन यू हैव ऑल द रिसोर्सेज तो करो ना, अपनी हेल्थ पे काम करो। नहीं होगा फिर हाई कोलेस्ट्रॉल, नहीं होगा। आलू पूड़ियाँ और छोले बन रहे हैं, है ना। मैडम ने ज़रूर दिखाया होगा कि उन्होंने नहीं खाया, बट वी नो द ट्रुथ। तो अपनी डाइट पे काम करो, अपने ऊपर काम करो, डाइटिशियन रखो। और पहले पता नहीं लोगों ने रखे भी हुए थे, बट अब ढीठ से हो गए। इनको कुछ भी होगा, इनको कोई भी बीमारी होगी तो बीमारी पे सिंपैथी लेने आ जाएंगे, बट उस पर मेजर्स नहीं लेंगे। इतना बड़ा मैडम का ऑपरेशन हो गया, बट ये नहीं बाज आई। जनता को चिढ़ाना है, हाँ मैं तो खाऊंगी, मुझे कुछ नहीं होता। ये लो आपके सामने है। अब आ गए ना आप लाइन पे। और वैसी साहिबा, बच्चा बीमार है, मैंने तो इसको लेके जाना है। बच्चे को चाहे कुछ भी हो रहा है, मैंने तो घूमना है, चिढ़ाना है ऑडियंस को। बट ये दोनों ननद भाभी ये भूल रहे हैं कि इन सब में अपनी हेल्थ को, अपने बच्चे की, अपने परिवार की हेल्थ को आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। इसमें कोई जनता का नुकसान नहीं है। जनता सिर्फ और सिर्फ आपके भले की बात कर रही है, पर अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ आती है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। एंड एज ओल्ड इन लोगों की टेक्निक है, सो व्हेनेवर दे गेट अ बैकलैश, वो किसी की बीमारी या फिर कुछ और, हमें भी पता है क्या, कुछ और लेके आते ही रहते हैं। एंड एवरी टाइम जनता पे डाल देते हैं, या फिर सिंपैथी के नाम पे वो सारी गलतियां जो ये करते आए हैं वो एकदम से दबा देते हैं। वो कहते हैं ना, मिट्टी डाल देते हैं उस पर। एंड ये साहिबा करने वाली है, हाँ फ्रेंड्स, मैं तो जाना नहीं चाहती थी, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं था, बट परिवार की शादी में आपको तो पता है ना, मेरे सर पे बंदूक तान दी थी लोगों ने, मुझे तो जाना ही था ना फ्रेंड्स, आपको तो पता है ना, मैं कितनी बोलूँ, मुझे नहीं मैं नहीं जाना चाहती। मैं तो बिल्कुल ऐसे, मैं चाहती हूँ कि मैं माउंट एवरेस्ट पे जाके सन्यासी बनूँ, बट फ्रेंड्स ये दुनियादारी तो निभानी पड़ती है, मजबूरी है, शॉपिंग तो करनी पड़ती है, मजबूरी है। अब इतना सारा पैसा क्या करूँ, ओवरलोड हो जाता है, बैंक में से गिरने लग जाता है, तो मैं समेट के खर्चती हूँ फ्रेंड्स। मैं अपने बच्चे को बीमार नहीं देख सकती, पर क्या करूँ। वो ये लोग कहते हैं ना, है ना जाहिद, तुम संभालो, अब तुम सारा सॉरी बोलना, मेरे से सॉरी मत बुलवाना, मैं नार्सिसिस्ट हूँ, मुझसे सॉरी नहीं बोला जाएगा। नो भाई बहुत हो गया सच में। कभी कभी तो लगता है कि दीवार में सर मार रहे हैं क्या हम। और मैडम की तो एक्टिंग टॉप लेवल की है, इमोशनली लोगों को वो करती है, बट वही बात है, लोग पक चुके हैं यार ये बिना बात के लो एफर्ट व्लॉग से, जहाँ 1 घंटे बैठ के यस यही करती रहती है ना। वी women are strong, of course every woman out there is strong, बट अगर आपको लग रहा है कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझती हैं तो हर बार सही रिपोर्ट आने पे रोना धोना और क्लिकबेट लगाना इज़ नॉट अ साइन ऑफ यू बीइंग स्ट्रॉन्ग। एक स्ट्रॉन्ग औरत वो होती है जिसको लिटरली सब कुछ सहना पड़ता है ना, एंड स्टिल वो रुकती नहीं है, और ये बोलती नहीं कि मुझे सिंपैथी दो। हाँ, लोग उसके आसपास वाले अगर उसे प्यार करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी कंडीशन भी समझेंगे, उसको इमोशनली सपोर्ट भी करेंगे, और अगर नहीं समझते हैं तो उसे फिर व्लॉग लगा के, कैमरा लगा के बैठ के ये बोलना पड़ता है, आप मेरी स्ट्रेंथ है, आपसे मुझे स्ट्रेंथ मिलती है। क्यों, परिवार में नहीं है क्या कोई? हाँ, आप अपनी मदर की स्ट्रेंथ बनो पहले, ठीक है। ये दुनियादारी में बातें बनाना तो आसान है, बट गो अहेड एंड रिकग्नाइज द एफर्ट्स ऑफ योर मदर, गो अहेड एंड मेक अ व्लॉग ऑन हर, पैम्पर हर, तब आप थोड़े से उठ जाओगे हमारी नज़रों में। खैर आज के लिए इतना ही। बहुत क्वेरीज आती हैं मुझे मेल पे कि व्हाट इज़ अ सब्लिमिनल। देखिए क्या होता है कि कभी कभी हमारे बचपन से कुछ बिलीव्स होते हैं जिसकी वजह से हम अफर्म भी कर लें, हम स्क्रिप्टिंग कर लें, हम कितने मेथड्स कर लें, अल्टीमेटली वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो पाती। अब सब्लिमिनल का काम होता है कि आपके उसी कंसर्न पे एक ऑडियो होता है जिसमें वो सारी अफर्मेशन होती है जो आप आपके मैनिफेस्टेशन से और आपके डिज़ायर से रिलेटेड होती है। एंड
वो जब आप सुनते हैं तो वो आपको सुनाई नहीं देती, इंस्टेड वो म्यूज़िक सुनाई देता है जो आपने सेलेक्ट किया होता है। नाउ मेरा फोकस ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि 432 की फ्रीक्वेंसी का मैंने खुद देखा है पर्सनली कि ज़्यादा इफेक्टिव होता है वो सब्लिमिनल। ठीक है, पूरे विश्वास से जैसे ही आप बैठते हो सुनने के लिए, आपको पहले माइंड में ये बोलना होता है दैट आई ट्रूली बिलीव इन द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस सब्लिमिनल, एंड फिर सुनना होता है। पूरे दिन में कोई भी काम करते हुए आप सुनते रहिए। सबकॉन्शियस में वो अफर्मेशन जारी होती है, आप कॉन्शियसली उनको नहीं सुन पाते और आपका कॉन्शियस माइंड उनको खारिज नहीं करता, जिसकी वजह से जब आप वो सुनते हुए अफर्मेशन बोलते हैं या रोबोटिकली अफर्म करते हैं तो आपकी विश जल्दी फुलफिल होती है, डिज़ायर जल्दी फुलफिल होता है। बाकी कहीं भी कुछ भी है नहीं आपके पास, तब भी एक चीज़ बोलूँगी, यू हैव 2 थिंग्स ऑलवेज इन योर हैंड, एंड दैट इज़ नाम जाप एज वेल एज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। और सारी इन्फॉर्मेशन जितनी हो सकती है AKC मिरेकल्स पे पॉडकास्ट में मैंने डाली भी हुई है। बाकी अगर आपको सेशंस लेने हैं, मोस्ट वेलकम, मेल ID पे मेल कीजिए, मैं डिटेल्स आपको सेंड कर दूंगी। गाइडेड मेडिटेशन चाहिए वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ, बस आपको मेल करना है एंड आई विल सेंड यू द डिटेल्स। दैट बी ऑल। थैंक यू सो मच हमेशा मेरा साथ देने के लिए। कॉमेंट सेक्शन में इस पॉडकास्ट को लेकर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।